हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि जो स्टॉक सिलेक्शन का जो एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। बेसिकली सभी को स्टॉक पिक करने में, खासकर मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किस सेक्टर्स के किस स्टॉक्स को मॉर्निंग में ट्रेड कर सकें। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा। एक मेथड जो मैं डेली यूज़ करता हूँ स्टॉक्स पिक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेरा प्री मार्केट का जो एक सिनेरियो होता है कि 9:08 पे मुझे एक स्टॉक आइडिया मिल जाता है कि आज किस स्टॉक्स पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो उस स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर जो यहाँ पे आपको इस जगह से आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा एक स्क्रीनर है जो मैंने डेवलप किया है। ये मॉर्निंग में जब 9:08 पर प्री मार्केट जब ओपन होता है उस समय पे मुझे ये स्टॉक यहाँ पे सजेस्ट करके दे देता है कि आज किस स्टॉक्स पे अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा और कौन सा वॉल्यूम आज ब्रेकआउट के साथ एक अच्छा रैली दे सकता है। तो आज 18 तारीख है, 18 फरवरी, और आज के दिन मॉर्निंग में मुझे यूनियन बैंक का स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन पे आया था। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से मुझे इस स्टॉक्स को ट्रेड करना था, मैंने यहाँ पे पहले एक प्लान बना लिया था। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको आज किस तरीके से ट्रेड कर सका। तो सबसे पहले हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। देखिए, ये कल का प्रीवियस हाई था। मार्केट आज ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल पे ही इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रेड करने का तरीका है, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में काफ़ी टाइम मिल जाता है स्टॉक पिक करने का। एटलीस्ट मेरे पास 5 से 7 मिनट का टाइम होता है कि जो भी स्टॉक मुझे स्क्रीन पे मिला है मैं उस पर आज किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। तो मैं पहले एक प्लान क्लियर करके बैठ जाता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। तो मैंने इसको किस तरीके से आज ट्रेड किया, मॉर्निंग में जब इसका जो फर्स्ट कैंडल, जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट कैंडल बना, ठीक है, ये वाला कैंडल 9:15 का जो कैंडल बना, तो बेसिकली मैं फर्स्ट 9:15 का जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनता है उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ठीक है। तो आज जैसे ही पहला कैंडल जो बना, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल तक उस पर किसी भी कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट नहीं आया। ठीक है। काफ़ी टाइम तक एक रेंज में फंसा रहा है ये स्टॉक। ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से काफ़ी देर तक फंसा रहा। ठीक है। बहुत देर तक वेट करने के बाद बेसिकली ये 9:45 के बाद यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है। जैसे ही मुझे इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, मैंने यहाँ पे और प्रीवियस कैंडल का जो स्विंग था, ठीक है, उस कैंडल के नीचे अपना एसएल रखा और ईजिली 1:2 का यहाँ पे मैंने एक ट्रेड कैप्चर किया। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे कैप्चर हुआ। आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। ठीक है। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। अभी सेकंड उसके बाद जो 9:13 के बाद जो एक रैली आता है, खासकर जो कोई सेक्टर्स जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन सेक्टर्स के जो स्टॉक्स होते हैं उनको किस तरीके से पिक कर सकते हैं, उसके लिए मैं बेसिकली चार्ट लिंक पे जो मैंने अपने खुद का एक स्क्रीनर बनाया हुआ है मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो मॉर्निंग में 9:15 के जो स्टॉक्स होते हैं मैं उसको ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। उसके लिए मैं ये अपना स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। ठीक है। जो प्री मार्केट के स्टॉक्स मुझे मिलते हैं मैं 9:15 पे उनको ट्रेड करना पसंद करता हूँ। देन 9:15 के बाद 9:30 से
10 AM तक के बीच में मुझे जो भी स्टॉक्स मिलते हैं वो चार्ट लिंक के थ्रू मैं यहाँ से उसको ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बेसिकली मुझे मॉर्निंग में वोल्टास मिला था, पर मैंने वोल्टास पे गैप अप ओपनिंग हुआ था इसलिए मैं उस पर ट्रेड करना पसंद नहीं किया। ठीक है, मुझे चाहिए कि एक बिना गैप अप का स्टॉक मिले जो प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट करके एक अच्छा कंटिन्यूएशन दे सके। सो बेसिकली मुझे आज अपने स्क्रीनर पे टाटा स्टील और कमिंस इंडिया 2 स्टॉक्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाटा स्टील देख लेते हैं। टाटा स्टील 10:15 पे मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसका सिग्नल मुझे 10:15 पे मिला। तो चार्ट पे हम टाटा स्टील का स्टॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इसको 5 मिनट पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, और 9:25 की कैंडल ने इसको ब्रेक किया और हमें सिग्नल मिला था 10:15 पे। ठीक है, कुछ ये वाली कैंडल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी थी कि बेसिकली प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन हुआ। ठीक है, देन उसके बाद ब्रेकआउट भी आया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड किया, देन प्रीवियस डे हाई के जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी उस पर सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया। देन पुल बैक के बाद एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अपसाइड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे 10:15 पे एक सिग्नल मिला। ठीक है, तो बेसिकली 10:15 की कैंडल के हाई पे और उसके जस्ट एक कैंडल नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से एक पूरा रैली मैंने इसको कैप्चर किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ईजिली मुझे यहाँ पे 1:3 के आसपास बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अभी सेकेंड स्टॉक जो था मेरा कमिंस इंडिया का, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कमिंस इंडिया का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट पहली कैंडल पे आ गया था बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ। देन उसके बाद कंटिन्यूशन के साथ अपसाइड पे मूवमेंट दिया। देन थोड़ी देर पॉज होने के बाद यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस प्राइस एक्शन के बाद यहाँ से जब एक ब्रेकआउट आया तो हमें कितने बजे सिग्नल मिल चुका था, 10:15 के आसपास। ठीक है, तो कुछ इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे हमें यहाँ पे सिग्नल मिल चुका था कि यहाँ से अच्छा पुल बैक होने का चांसेस है। ठीक है, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हमने इस कैंडल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमने एंट्री किया और नेक्स्ट कैंडल जो प्रीवियस कैंडल था उसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला, ऑलमोस्ट 1:7 के आसपास हमें यहाँ पे 1:8 के आसपास हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक रैली कैप्चर करने को मिला। ठीक है, उसके बाद हमें फिर जो स्टॉक सजेस्ट हुए, उसके बाद हमें सिर्फ यही 2 स्टॉक सजेस्ट हुए थे। फिर मल्टीपल एंट्रीज हमें यहाँ पे कमेंट्स पे मिल रही थी, 10:30 पे मिली। ठीक है, 10:30 पे आप देखेंगे यहाँ कहीं पे। ठीक है, इसी कैंडल पे जहाँ पे हमने एंट्री किया है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें दोबारा से टाटा स्टील में 11 बजे के आसपास दोबारा से एंट्री मिला। ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी नया स्टॉक नहीं मिला। फिर हमें वोल्टास का स्टॉक मिला था। वोल्टास का स्टॉक बेसिकली मैंने मॉर्निंग में रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी अगर मैं इस पर एक छोटा सा रिस्क लेता तो मैं इसको दिखाता कि मैं किस तरीके से इस पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो बेसिकली देखिए, वोल्टास का स्टॉक था, मैंने क्यों इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ और प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट किए बिना ही यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए ये डाउन साइड में एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला स्टॉक अवॉइड किया। तो बेसिकली अभी जब मुझे यहाँ पे दोबारा से सिग्नल आया इसमें 11:15 के आसपास, तो आप देखेंगे 11:15 के आसपास मैं अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास मुझे यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिला, कोई ये वाला जो जोन था। ठीक है, इस जोन के आसपास मुझे यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिला। ठीक है, और यहीं कहीं पे हमें एक सिग्नल मिला 11:15 के आसपास। ठीक है, तो 11:15 की कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो बेसिकली ये रेड कैंडल थी। इसके बाद हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं
कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलेगा, देन वहाँ पे हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पुल बैक था। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रहा था कि बायर्स बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक्टिव हो रहे थे, तो इस कैंडल के आसपास हमने कहीं पे ट्रेड करना पसंद करते हैं और इसी प्रीवियस कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, देन उसके प्रीवियस हाई जो था, आज का जो करंट हाई था, हम एटलीस्ट वहाँ तक का इसमें टारगेट लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1:5 के आसपास का एक अच्छा रैली कैप्चर करने को मिल सकता था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मुझे आज 3 स्टॉक्स यहाँ पे सजेस्ट हुए थे। ठीक है, तो तीनों स्टॉक्स में से मैंने सिर्फ वोल्टास को छोड़ के कमिंस और टाटा स्टील पर ट्रेड किया। और मॉर्निंग में जो मेरा स्कैल्पिंग सेटअप होता है, जो प्री मार्केट के थ्रू मुझे यहाँ पे एक स्टॉक मिल जाता है, वहाँ पे यूनियन बैंक मुझे मिला, जिसको मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ किया था। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनर है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। इस पर मॉर्निंग पे 1 या 2 इससे ज़्यादा स्टॉक सजेस्ट नहीं होते हैं। और सेम यहाँ पे भी है, आप इसमें देखेंगे कि प्रीवियस डे पे 17 फरवरी को 9:25 पे एक सिग्नल आया था आरबीएल बैंक का। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आरबीएल बैंक किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया था। ठीक है, ये 17 तारीख का चार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस डे का जो हाई रहा होगा वो ये कैंडल पे था। ठीक है, तो बेसिकली मुझे चाहिए कि प्रीवियस डे हाई के नीचे मार्केट जो भी स्टॉक्स हो वो ओपन हो और देन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे। ठीक है, जैसे यहाँ मुझे यहाँ पे 925 पे ब्रेकआउट मिला, मेरा यहाँ पे स्टॉक कंफर्म हो गया कि मुझे स्टॉक्स पे आज ट्रेड करना है। ठीक है, तो जब मुझे सिग्नल कितने बजे के आसपास मिला, 9:25 पे मुझे सिग्नल मिला। ठीक है, ये इसी ब्रेकआउट कैंडल पे। ठीक है, तो इसी ब्रेकआउट कैंडल के हाई को अपना एंट्री मान के इसके प्रीवियस कैंडल के लो पे अपना एसएल रख के एक फुल रैली यहाँ पे कैप्चर किया। ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास मुझे यहाँ पे ईजिली कैप्चर हो गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मेरा स्क्रीनर है जो यहाँ पे बिना किसी रस के आराम से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी ये स्क्रीनर यूज़ करना है तो आप डेमो के लिए या परचेज़ करने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।